और ये खबर सुनिए, बहुत दिलचस्प है। निजी फोन लैपटॉप चीन नहीं लेकर आई ट्रंप की टीम, लेकर ही नहीं आए। टीम मेंबर्स को क्लीन डिवाइस इस्तेमाल करने का निर्देश दिया गया। मस्क और टिम कुक ने इस्तेमाल किया टेम्पररी डिवाइस। देखिए, और आप समझिए, ये वो दो लोग हैं जो दुनिया में टेक्नोलॉजी के सबसे बड़े पुरोधा माने जाते हैं। टिम कुक जो कि आईफोन बनाने वाली कंपनी एप्पल के सीईओ, और उधर मस्क जो स्पेस एक्स के कंपनी के मालिक हैं, वो टेस्ला जैसी कंपनी के मालिक हैं। वो यहां पर अपने अपने फोन लेकर नहीं आए चीन में। फॉक्स न्यूज की रिपोर्ट में दावा है सब क्लीन डिवाइसेस लेकर आए। क्लीन डिवाइसेस मतलब वो जो इनके फोन रेगुलर यूज करते हैं वो चाइना लेकर ही नहीं आए। वो क्लीन फोन्स लेकर आए, नए फोन्स लेकर आए, टेम्पररी डिवाइसेस लेकर आए। और इसीलिए कहा जा रहा है कि ये ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि चीन में जासूसी का डर था। चीन दौरे में सीक्रेट डेटा सुरक्षा के लिए बनाया गया प्रोटोकॉल। निजी फोन लैपटॉप चीन नहीं लेकर गई ट्रंप की टीम। सभी टीम मेंबर्स को क्लीन डिवाइस इस्तेमाल करने का निर्देश दिया गया। एलॉन मस्क और टिम कुक समेत सभी सीईओज को टेम्पररी डिवाइसेस दिए गए। फोन और लैपटॉप से हार्डवेयर टेम्परिंग और हैकिंग का डर था। इनफैक्ट यहां तक कहा गया कि वो चीन में अगर अपने फोन या डिवाइसेस चार्ज कर रहे हैं तो ध्यान से, क्योंकि उससे मैलवेयर टेम्परिंग हो सकती है उनके फोन में। जनरल माथुर, आप जब किसी के साथ जाते हैं, किसी के साथ बात करते हैं, तो एक माहौल बनता है। आप वहां पर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और म्यूचुअल ट्रस्ट का माहौल बनाते हैं और तब लगता है कि चीजें आगे बढ़ रही हैं। ट्रंप के दौरे से पहले ही और ट्रंप के दौरे के दौरान बार बार ऐसी खबरें आ रही हैं जहां लगता नहीं कि दोनों एक दूसरे पर ट्रस्ट कर रहे हो, ट्रस्ट बिल्डिंग हो रही हो। फिर ये दौरा किया क्यों ट्रंप ने? और ऐसी खबरें चाहे छोटी हो, चाहे सीक्रेट सर्विस का लड़ना हो, चाहे ये टेम्पररी डिवाइसेस का लेकर जाना हो, ये बताता है कि कितना ज्यादा डिस्ट्रस्ट है दोनों का। बिल्कुल ट्रस्ट का, म्यूचुअल ट्रस्ट का माहौल नहीं है। ऐसे में किसी एक मुद्दे पर दोनों पहुंच पाए, ये तो पहले से बड़ा मुश्किल लगता है। गौरव, ये मैं थोड़ी देर पहले भी यही कह रहा था कि बिल्कुल संभावना, कोई जरा सी भी इस केस का कोई सोल्यूशन निकल करके या कोई भी इसका कंक्लूजन निकल करके आएगा, इसकी संभावना निल थी। आप देखिए किस प्रकार के स्टेटमेंट्स उसके जाने से पहले एक अमेरिका से खबर निकल करके आई थी कि चाइनीज कंपनीज जो है वो सीक्रेटली उनको आर्म्स, एम्युनिशन, मिसाइल टेक्नोलॉजी ये सब सप्लाई कर रही हैं। ये तमाम चीजें जो होती हैं, ये कहीं ना कहीं ये इस प्रकार का प्रयास करने की कोशिश होती है कि आप जब बातचीत करें तो थोड़ा सा आप अपनी स्ट्रेंथ में बातचीत करें। तो आज कल सुबह जब बातचीत होने वाली थी उसके पहले एक उन्होंने ओपिनियन पोल निकाल करके दिखाया। ये सब तमाम चीजें जो होती हैं, ये भी दबाव डालने का प्रयास होता है। और उस ओपिनियन पोल कहां तक क्या था कि साउथ चाइना टाइम्स में कि भाई चाइना इज स्टार्टिंग द टॉक्स ऑन ए बेटर फुटिंग, और 84% लोगों ने कहा हाँ। तो ये भी कहीं ना कहीं मैनिपुलेटेड चीजें होती हैं, और ये तमाम चीजें इस बात को इंडिकेट कर रही थी कि कहीं भी कोई भी ट्रस्ट नहीं है। और आपके चैनल ने बहुत बेहतरीन तरीके से समझाया था कि उनके टीज क्या हैं, उनके बीज क्या हैं, और कभी भी वो किसी भी चीज के ऊपर आगे आने वाले नहीं थे। शी जिनपिंग ने बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि ताइवान के बारे में मैं आपकी कोई बात सुनने वाला हूं नहीं। तो मैं एक छोटा सा सवाल एयर कमोडोर अश्विंदर सिंह बहल से लूंगा। एयर कमोडोर बहल, एक लाइन और, अच्छा, एक लाइन और, हाँ, कि जो आगे निकल करके चीन किसी भी कीमत पर ये हॉर्मुज या ईरान के मुद्दे पर आगे निकल करके आकर के कोई मदद नहीं करेगा, ये आप लिख के रखें। एयर कमोडोर अश्विंदर सिंह बहल, हमारे यहाँ एक कहावत कही जाती है, चौबे जी गए थे, छब्बे बंदे दूबे बन के आ गए। क्या ट्रंप के इस दौरे को ऐसे देख सकते हैं, बड़े बड़े वादे करके गए थे और कुछ नहीं मिला, या कुछ मिला? देखिए, ट्रंप गए थे एज अ एग्जिस्टिंग पावर, लेकिन चीन ने उनको कैसे ट्रीट किया? उनको जी ने ट्रीट किया राइजिंग पावर की तरह नहीं, एज अ पीयर ट्रीट किया। उन्होंने दर्शाया कि हम स्टेबलाइजिंग फोर्स है विश्व के अंदर, और डिस्टेबलाइजिंग फोर्स जो है वो यूएस है। यहां तक कि ट्रंप ने यह भी कह दिया था कि हमारे सीईओज और हम सब लोग रिस्पेक्ट पे कर रहे हैं, आपको भी और चीन को भी। अरे सम्मान, कैसे आप ऐसी बात कर सकते हैं एक दूसरे देश में जाके? यानी कि आप तो एग्जिस्टिंग सुपर पावर है, आप ये बात नहीं कर सकते। और दूसरा है, जब उन्होंने, चीन ने एक तरीके से ये बोला कि ये ट्रंप के सोशल मीडिया पे आया था कि डिक्लाइनिंग पावर है यूएस। अगर ऐसी स्टेटमेंट ट्रंप खुद बोल रहे हैं कि उन्होंने, जी ने कही थी, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग पोजीशन में जी थे। एक थ्रू साइडाइज्ड ट्रैप कहा जाता है, यानी कि जो राइजिंग पावर है और जो एग्जिस्टिंग सुपर पावर है, उन दोनों के बीच में युद्ध होने के बहुत बड़े संभावना होते हैं। ये चीन ने बताया। नहीं, लेकिन कल जो शी जिनपिंग ने थिसीडियस थ्योरी की बात की थी
क्या जिनपिंग ये कह रहे हैं कि छोटे छोटे ताइवान, तेहरान जैसे अपने डिस्प्यूट्स को किनारे करके एक ब्रॉडर पिक्चर देखो, साथ आओ? और क्या इस दौरे को ऐसे देख सकते हैं कि बर्फ तो पिघली है कम से कम, ट्रंप ने ये कोशिश तो की है? जल्दी से 20 सेकंड में। हाँ, ये एक मोस्ट कॉन्सिक्वेंशियल रिलेशनशिप जो दोनों बोलने की कोशिश कर रहे थे, और अगर दोनों बड़ी सुपर पावर्स एक साथ मिलकर काम करती हैं तो पूरा विश्व डेवलप करेगा। हाँ। यहाँ पे मैं बस एक चीज कहना चाहता हूँ, एक लास्ट लाइन ब्रैड कूपर की। उन्होंने बहुत क्लियरली अभी एक मैसेज दिया है, ये कहा है कि हमने जितनी भी तबाही मचाई है ईरान के अंदर, उनकी मिलिट्री पावर को डिग्रेड किया है, लेकिन इस समय है नेगोशिएशन का, ये समय है नेगोशिएशन का, चलिए ठीक है।